आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, यानी कि जो पिछले सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको करवाए थे उसको अप्लाई कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है, तो मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम सीखेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 till 13 करने का तरीका, और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है हम वो भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे ही आपको पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 दिखे, इसका मतलब इसमें नॉर्मल फॉर्मूलेज लगने हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4। हम हमेशा वो साइड सॉल्व करेंगे जो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है देखने में। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला ट्रिक कि क्वेश्चन को कैसे कौन सी साइड से सॉल्व करना है। अब क्योंकि पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 का क्या मतलब हुआ, अगर मैं पाई की जगह 180 डालूं तो 180 बाय 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, राइट। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 डाल दी। ऐसे ही पाई बाय 3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। और पाई बाय 4 यानी कि tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्लियरली दिख रहा है, -½ आएगा, विच इज इक्वल टू योर RHS। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ सेम मेथड से, अब मैं डायरेक्टली LHS सॉल्व करूंगी। अगेन मुझे वो थोड़ा टफ लग रहा है सॉल्व करने के लिए, तो LHS सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, राइट चिल्ड्रन, जो कि हमने ऊपर भी यूज किया। प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। क्वाड्रेंट फॉर्मूला, कॉस पाई कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 विल बी 7 पाई बाय 6। सो ये कौन सा हो गया, 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6, राइट, का होल स्क्वायर, राइट। एंड ऑब्वियसली इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, जो कि है cos पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू अगेन हम पहले पुट कर ही चुके हैं, यानी कि 1/2। सो लेट्स पुट द वैल्यूज दिस। सो दिस इज 2 इंटू 1/4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 4। सो अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो कि क्या आएगा, 3/2, विच इज योर RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन नॉर्मल सॉल्विंग। पाई बाय 6 मतलब अगेन नॉर्मल क्वाड्रेंट फॉर्मूला ही यूज करना है। पाई बाय 6 का मतलब 180 बाय 6, यानी कि √3 का स्क्वायर। अगेन LHS सॉल्व करनी है क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट है टू लुक एट। अगेन कोसेक 5 पाई बाय 6 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 6, राइट। अगेन किसका, कोसेक। सो कोसेक यानी 180 माइनस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट होगी, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू पुट होगी, राइट। प्लस 3 इंटू tan पाई बाय 6, अगेन tan पाई बाय 6 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, 1/√3, वो पुट कर देंगे का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू हियर, सो इट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल। आंसर आपको क्लियरली दिख ही रहा है, 6 आ गया, विच इज अगेन योर RHS। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से सॉल्व होगा। साइन 3 पाई बाय 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन लेट्स यूज द क्वाड्रेंट फॉर्मूला। पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4। अगेन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन पॉजिटिव आएगा। सो 2 साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 तो हमें पता ही होता है, 1/√2, राइट। एंड ऑब्वियसली वी नो द वैल्यू ऑफ सेक ऑल्सो। चिल्ड्रन सेक पाई बाय 3 की वैल्यू भी हमें पता होती है, जो कि है 2 का स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, राइट, प्लस अगेन 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 2 8। सॉल्व करिएगा
सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो क्या आने वाला है, वो अगेन आपको दिख रहा है 10 विच इज अगेन इक्वल टू योर RHS। तो ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड थे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट फॉर्मूला से। इसको मैंने कैसे पहचाना, जो एंगल थे या तो वो एक्यूट एंगल थे, नहीं तो उसमें क्वाड्रेंट लग के वो एक्यूट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये थे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, जो कि एक्यूट एंगल तो है लेकिन उसमें क्वाड्रेंट नहीं लग सकता, क्योंकि 75 को अगर मुझे 90 की टर्म में लिखना है तो आपको पता है कि 90 माइनस 25, अगेन मुझे 25 भी नहीं पता, तो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं लग सकता। तो अगर क्वाड्रेंट नहीं लग सकता तो हम क्या कर सकते हैं, 75 को ऐसे एंगल में स्प्लिट करिए जिसकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, और वो क्या होगा, वो आपको पता है 45 प्लस 30 डिग्री। अब आपको फॉर्मूला बहुत ही क्लियरली क्लिक कर जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, अगेन मैंने इसके लिए हिंट दिया था आप लोगों को। साइन के फॉर्मूले में साइन एंड कॉस एक साथ आता है, और प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यानी कि साइन 45 राइट, cos 30 plus cos 30 sin 45. Let's put the values. क्या वैल्यू आएगी, 1/2 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, राइट। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका √3 प्लस 1/2√2। नीचे रैशनलाइज करिएगा डिनोमिनेटर को, सो आपका फाइनल आंसर आएगा √6 प्लस √2/4। दैट्स योर आंसर फॉर साइन 75 डिग्रीज। ओके, अब अगला क्वेश्चन सेकेंड वाला, tan 15 डिग्रीज। अगेन ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 15 को हम 90 माइनस लिखेंगे तो 90 फिर फंस जाएंगे, 90 माइनस 75 15 होता है, राइट। तो अगेन हमें कुछ नहीं पता है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे tan 45 माइनस 30। हमें 45 tan 45 का भी वैल्यू पता है, tan 30 भी पता है। अब इसमें अगेन फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा, किसका क्लिक करेगा, tan ऑफ a माइनस बी का, जो कि क्या होता है, अगेन फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 into tan 30। So let's put the values, tan 45 1 होता है, tan 30 हो गया 1/√3, 1 प्लस tan 45 अगेन 1, ये अगेन 1/√3। अब LCM √3 माइनस 1/√3। अब ये यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी LCM लेने के बाद, तो √3 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा √3 प्लस 1, 3 and 3 कैंसिल। अगेन जो आंसर है वो आया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, जिसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा √3 माइनस 1 के साथ। तो न्यूमरेटर में तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b², यानी कि 3 माइनस 1 2, सो 4 माइनस 2√3 अपॉन दिस इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। आप चाहो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 इज योर फाइनल आंसर फॉर tan 15 डिग्रीज। ओके, ये तो थे ऐसे क्वेश्चंस जो कि 75 और 15 डिग्रीज के वैल्यूज से निकालने हैं, जिसमें हम एंगल सम एंगल फॉर्मूलेज यूज कर रहे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगेन मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी है, वो साइड सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है देखने से, ठीक है। तो ऑब्वियसली 6th वाले क्वेश्चन में भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है। अब चेक करिए, अगर मैं लेफ्ट साइड के एंगल्स को कंपेयर करूं तो कैन आई से cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है।
क्योंकि ये एंगल इससे मैच करता था और ये वाला जो एंगल है वो इससे मैच करता है, तो मैंने ये चीज देखी। अब क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे याद है, दोनों कॉस है, राइट, तो इसका मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा बच्चों, कॉस का ही लगेगा। ये भी हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस में उल्टा होता है, अगर आंसर में नेगेटिव है तो फॉर्मूला प्लस का पूछा जाता है। तो कॉस ए की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स और बी की जगह पाई बाय 4 माइनस वाई। अब पाई बाय 4 मतलब 45, 45 प्लस 45 कितना हो गया, ऑब्वियसली 90 हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई। अब आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 में कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो आंसर क्या आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। अगेन आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रिमेंबर करने की, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जरूर छोड़ूंगी। ओके, डोंट वरी अगर आप भूल गए हो तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो है, आपको सब याद आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट साइड। ओके, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगेन लेफ्ट साइड थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि फॉर्मूला दिख रहा है मुझे लेफ्ट साइड में। सो tan a प्लस बी का ऊपर, tan a माइनस बी का नीचे, जो कि है tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये था एक फॉर्मूला न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अगेन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगेन tan पाई बाय 4 की जगह 1 डालिए तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने गलत यूज कर लिया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस। अब इसको रेसिप्रोकल करना है तो यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x ऊपर एंड 1 माइनस tan x नीचे। और चेक करिए होल स्क्वायर आ गया ना, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर which is equal to your RHS. So hence question number 7 भी प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बात करते हैं पाई। पाई मतलब क्वाड्रेंट फॉर्मूला। अगेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल 2। अगेन कॉस जो है वो नेगेटिव, सो माइनस कॉस एक्स, राइट। कॉस ऑफ माइनस थीटा कहाँ लाया करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आई विल शेयर इट इन द लिंक बिलो। माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, राइट चिल्ड्रन। सो कॉस pi by 2 plus theta means second quadrant where cos is what, negative. So this is sine, it will change to sine minus। अब cos of minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos is positive आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x विच इज व्हाट, cot स्क्वायर x, जो कि इक्वल टू क्या है आपका RHS है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगेन क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यहाँ cos है और यहाँ cot है, सो लेट्स जस्ट कन्वर्ट इट, राइट। व्हाट कैन आई से, cos 3 पाई बाई 2, यानी कि 3 इंटू 90 डिग्री कितना आता है, 270 डिग्री। अगेन हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेंट। 270 की ये लाइन होती है 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, लेकिन कॉस बदल जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन एक्स, राइट चिल्ड्रन। सिमिलरली कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस, और कॉस कॉस ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं अंदर
270 माइनस थीटा इधर, यानी कि 270 माइनस थीटा मीन्स व्हाट, जो कॉट है tan एंड रेसिप्रोकल पॉजिटिव, राइट, सो ये हो जाएगा क्या, cot x, राइट, सॉरी tan x, नॉट cot x, tan x हो जाएगा। और अब बात करते हैं 360 प्लस थीटा की। 360 प्लस थीटा अगेन क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यानी कि प्लस cot x, तो कन्वर्ट कर देते हैं। साइन कॉस में tan क्या होता है हमें पता ही है, साइन x बाय कॉस x, और cot क्या होता है, cos x बाय साइन x, राइट चिल्ड्रन। बाहर ऑलरेडी साइन x cos x मल्टीप्लाइड में थे, मल्टीप्लिकेशन में थे ही, लेट्स टेक एलसीएम टू सिंप्लीफाई। तो क्या आया, साइन x cos x, ऊपर क्या आया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब अगेन आपको क्लास 10th की आइडेंटिटी याद होगी, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, जो कि 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल टू RHS। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। अब हम 10 की बात करते हैं, जरा चेक करिए 10 थोड़ा थोड़ा मैच करता है क्वेश्चन नंबर 6 से। चेक क्यों ऐसा लगा मुझे, देखो इधर, अगर मैं साइन का पहला एंगल देखूं जो कि n+1 इंटू एक्स है, तो कॉस का भी पहला एंगल वही है। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरा एंगल चेक करूं साइन का, n+2x, और ये भी वही है। तो यानी कि कैन आई से 10th में, क्वेश्चन नंबर 10 में, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये है फॉर्मूला, राइट, और साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, जो कि क्या होता है, कॉस ऑफ, राइट चिल्ड्रन, विच इज कॉस ऑफ a माइनस बी और b माइनस ए, यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट। तो आपको ये याद रखना है, साइन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी। सो लेट्स पुट इट, तो ये हो जाएगा cos n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। सॉल्व करते हैं, cos nx प्लस एक्स माइनस nx minus 2x. So nx and nx cancel. So this is cos of minus x. Again, cos of minus x means fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आ गया, cos x, which is what equal to your RHS. That is question number 10 for you. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, अगेन एंगल चेक करिए, 3π/4, राइट, 3π/4 बेसिकली देखा जाए तो कोई एंगल नहीं होता, तो डायरेक्टली हम LHS सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लगा लेंगे किसका, cos A माइनस cos B का। cos A माइनस cos B का फॉर्मूला याद रखना है, -2 साइन A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। इसकी भी हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ फॉर्मूलेज में, राइट, कि जब दोनों कॉस एक साथ होते हैं तो या तो दोनों साइन एक साथ आते हैं या दोनों कॉस एक साथ आते हैं। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, इट इज -2 साइन 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन क्या, 2 इंटू अगेन साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, अगेन माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, पेपर में जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक हो जाती है कि हम साइन जो है वो चेंज करना भूल जाते हैं। सो प्लीज डोंट कमिट दैट मिस्टेक, ओके। सो ये और ये कैंसिल हो गया। लेट्स सी कि क्या आंसर आ रहा है, -2 साइन, ये क्या आया, 3π/4 प्लस 3π/4, 6π/4 हो गया, 6π/4 अपॉन 2, राइट चिल्ड्रन। सो कैंसिल करते हैं, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 3π/4 आ गया, राइट, इनटू मेरे पास क्या आ गया, साइन 2x/x, यानी कि मेरे पास साइन x आ गया। अब 3π/4 को मैं कैसे सॉल्व करूंगी वो देख लेते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल था। अगेन हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, अगेन पाई माइनस π/4 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। सो आंसर क्या आएगा, साइन π/4। लेट्स पुट द वैल्यू,
साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और अगर नहीं पता तो आई विल लीव इन द लिंक की साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे आसानी से याद रखनी है। ओके इसकी भी वीडियो मेरे नए चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है। सो व्हाट इज माय आंसर? माइनस √2 sin x. That's your answer, and check it is equal to your RHS. That is question number 11 for you. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 एंड 13 एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले अलग लगेंगे। चेक करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इसमें एलएचएस में आइडेंटिटी लगा सकती हूँ एल्जेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि क्या होती है मुझे पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट चिल्ड्रन। तो इसमें लगेगा व्हाट, साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता ही है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी कि 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x बाई 2। सिमिलरली प्लस में फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू साइन 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। सो लेट्स सी क्या आता है। मेरे पास आया 2 साइन 6 में से 4 गया 2x बाई 2 इज ओनली साइन x, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 यानी कि कॉस 5x। आगे अगेन ये 2 बचा था, इंटू 2 यहाँ पे आया साइन, क्या आपको क्लियर दिख रहा है, 5x, राइट। और यहाँ पे क्या आया, कॉस अगेन सिर्फ x, 2x अपॉन 2 इज x, राइट चिल्ड्रन। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो मैं अटक गए, लेकिन कोई अटकने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑलवेज कीप एन आई ऑन राइट साइड, राइट साइड को हमेशा देखते रहिए क्या चाहिए। अगर आप क्लियरली देखोगे तो हमें बस साइन के एंगल को डबल करना है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन के एंगल को डबल कर देता है? हाँ है ऐसा फॉर्मूला, और वो क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। चेक करिए, अगर मैं सेम एंगल्स एक साथ लिख दूं तो अब आपको फॉर्मूला याद आ गया, 2 sin a cos a, right? The formula is what? Sin 2a. Similarly 2 sin a cos a, again the formula is sin 2a यानी कि 2 into 5x यानी कि 10x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जैसे 12 है एग्जैक्टली सेम स्टेप्स में आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, जो कि मैं चाहूंगी आप खुद ट्राई करो, और अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द लिंक ऑफ द सोल्यूशन। कैसे करना है अगेन मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos 6x। अगेन उसमें दोनों में फॉर्मूले लग जाएंगे, एक में cos a माइनस cos b का और दूसरे में cos x प्लस cos b का, राइट। और फिर वो फॉर्मूला फिर लास्ट में ऐसे ही डबल वाला कंबाइन होके दोनों फॉर्मूले साइन के वापस लग जाएंगे। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर ओन। आई एम श्योर कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हो जाएगा, बस मैं चाहती हूँ कि आप 12th को एज इट इज स्टेप्स फॉलो करिए। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टिल द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ओके सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज मेंशन एनी डाउट्स जो आपको हैं, और मैं आपकी वीडियोस के लिंक जरूर छोड़ूंगी जो कि आपको फॉर्मूला रिमेम्बरेंस में हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू, बाय।